हे गाइस, वेलकम बैक टू अपने इन्फ्लुएंसर्स। और आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बता नहीं सकता कितना एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये वीडियो वो है जो मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा हूँ और आप लोगों से बोल भी रहा हूँ कि लाऊंगा लाऊंगा लाऊंगा। तो फाइनली ये वीडियो हमारे चैनल पे लाइव होने वाला है। और इस वीडियो के लाइव होने से पहले कुछ शर्तें मेरी हैं, ठीक। अब आप लोग मेरे भाई बहन हो, ठीक है। अब आप लोग तो जानते हो मैं कितने भाई, मैं हर चीज़ में आप लोगों से खुलेआम शेयर करता हूँ। मैंने यहाँ टेलीग्राम पे आप लोगों से कल एडा का यहाँ पे चार्ट शेयर किया था, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ एडा के चार्ट में मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता के रखा था एंट्रीज एडा की। यहाँ पर कहाँ गया एडा की एंट्रीज? आपकी एडा की एंट्रीज ये रही हमारी, ये देखिए। एडा की एंट्रीज कल बताई थी $1.45 टू $1.36, ठीक। ये एंट्रीज बताई थी। और ये देखिए अब एडा कहाँ पे है, यहाँ पे नीचे आया 1.36 तक आया, 1.36 से ये गया 1.6 तक। तो लाइए आप लोगों को ज़रा दिखा देता हूँ कि कितना प्रॉफिट आप लोगों ने बनाया होगा अगर आप लोग फॉलो करोगे मेरे टेक्निकल एनालिसिस को। तो अब देखोगे कि यहाँ से यहाँ पे आपने 22% स्वीप एकदम प्रॉफिट बनाया होगा। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा टेक्निकल एनालिसिस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और यही वीडियो इसके ऊपर बना के रहा हूँ, कैसे आप एंट्री लोगे, कैसे आप एग्जिट लोगे, ये सब समझाऊंगा आपको इस वीडियो में। और ऑफ कोर्स ये जाहिर सी बात है कि ये एक वीडियो में नहीं कंप्लीट हो सकता पूरा। तो यहाँ पर मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा। अब उस सीरीज़ को आगे चलाने के लिए उससे पहले मेरी कुछ शर्तें आपसे। वो शर्तें ये हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं यहाँ पर फ्री में आपके लिए इतने एजुकेशनल कंटेंट बना रहा हूँ। तो आप लोगों से सिर्फ एक आशा करता हूँ, वो ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक। और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए बदले में। मैं कोई प्रीमियम नहीं चलाता, मैं कुछ भी नहीं चलाता, मैं कोई सिग्नल नहीं देता। फंडामेंटल सिखाता हूँ, फैक्ट सिखाता हूँ और पढ़ाता हूँ, आपको सिखाता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को। दूसरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं आपको चार्ट बहुत पहले शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा आपसे कोई अगर दिक्कत हो रही होगी, ठीक। ये दो चीज़ हो गई। और इस वीडियो का जो रिस्पांस आप लोग दोगे, लाइक कमेंट शेयर जो भी दोगे, वो जितना अच्छा होगा उतनी जल्दी मैं अगली वीडियो लाऊंगा इस सीरीज़ की। तो अब हो गई बकवास, अब हो गई इधर उधर की बातें, अब चलते हैं अपने चैनल के अंदर। तो ये मैंने एडा का बनाया रखा है और एडा के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी बना के रखे हैं। तो चलिए मैं आपको एक नया एक शुरुआत से दिखाता हूँ। और मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू को। tradingview.com पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप बना लो, फ्री में बनेगा, ठीक है। और वहाँ पे फ्री में बना सकते हो। एडा में गए, आप चाहो तो वज़ीर एक्स में ही अंदर चले जाना और वज़ीर एक्स में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग व्यू भी की भी, आप वज़ीर एक्स में ही अंदर चार्ट बना सकते हो। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ये है पहली वीडियो। और इसमें क्या होता है, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स भी आपको पता चल जाएंगे, आपको किस पे एंट्री लेनी चाहिए, किस पे एग्जिट लेना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, शुरुआत से आखिर तक देखना। अब चलते हैं, अब समझाते हैं सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले गाइस आप लोगों को पता होगा कि ये जो ट्रेडिंग की मार्केट होती है, इसमें क्या होता है कि जो पैसे बना रहा होता है वो दूसरे के पैसे ले रहा होता है। यहाँ पे एक तरह से पैसे छीनने का गेम चल रहा होता है, ठीक। जिसने पैसे लगाए, जिसने जल्दी बेच दिया, उसके पैसे गए। किसको गए? जिसने देर तक रुक कर रहा, होल्ड करते रहा। तो ऐसे चलती है मार्केट। अब यहाँ पर साइकोलॉजिकल वे में चलती है। साइकोलॉजिकल वे ही जो है वो बनाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। कैसे बनाता है? सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर जब भी कोई बुल मार्केट चलती है, ये एक फ़ोटो है, जब भी कोई बुल मार्केट चलती है तो यहाँ पर ऐसे चलती है, उठती है, हाई होता है, हाइयर हाई बनते हैं और हाइयर लो बनते हैं, ठीक। तो यहाँ देखोगे सबसे ऊपर यहाँ उठा, वहाँ से प्राइस फिर से पीछे नीचे गिरता है, थोड़ा सा एक जगह पे आके रुक के फिर से उठता है और फिर एक जगह पे आके रुक जाता है और वहाँ से नीचे गिरता है। फिर ये एक जगह उठता है और फिर ये नीचे गिरता है। यही पूरा जो है पैटर्न होता है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की दुनिया का, ठीक। अब देखिए प्राइस यहाँ से उठा, एक जगह पे लड़ा जाके वहाँ पे रुका और वहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ, नहीं क्या नहीं हुआ, वो समझाता हूँ ज़रा अब आपको। कैसे समझाऊँ, रुकिए यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक। तो देखिए एडा की प्राइस में बहुत बड़ा पंप आ रहा था समय से, ठीक। एडा की प्राइस में पंप आ रहा था और आपने देखा क्या हुआ कि एडा की प्राइस यहाँ पे, अब देखोगे ये जो एक लेवल है, जो कि लेवल है, ऐसे दिखाता हूँ आपको, ऐसे थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक। तो अब देखोगे कि ये एक लेवल है, ठीक। और आपको एक बेहतरीन लेवल दिखाने के लिए मैं कहाँ पे दिखा सकता हूँ, बेसिकली आप देखो ये आपका लेवल हो सकता है, ये एक लेवल हो सकता है आपका, जी, ठीक। तो अब देखो ये एक लेवल है जिसको आप कह सकते हो 1 अप्रॉक्स। जब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और इससे ड्रॉ करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस, ये लेवल दिखा आपको।
तो इसको क्या कहते हैं, ये एक रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है अब बताता हूँ। सबसे पहले देखिए क्या होता है किसी कॉइन में कि उसका प्राइस बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, पर इस पॉइंट पे आके ये देखिए 1.68 पे आके प्राइस क्या होता है कि सेलर जो हैं जिन्होंने यहाँ पे कॉइन को बाय किया था, मान लीजिए यहाँ कहीं भी कॉइन को बाय किया, वो एक पॉइंट पे आके जिन्होंने जितने खरीद रहे हैं कॉइन उठ रहा है, खरीद रहे हैं, और इस पॉइंट पे आके क्या हुआ कि किसी बड़े सेलर ने, किसी बड़े आदमी ने जिसने प्रॉफिट बुक करना था उसने अपना बेचा। उसके बाद लोगों ने डिप देखा, लोग और बेचने लगे, सेलिंग होने लगी, तो इस पॉइंट तक हाई बना, $1.69 तक एडा की प्राइस गई। और उसके बाद यहाँ पर लोग अपना प्रॉफिट बुक करने लगे, जिन्होंने नीचे लिया था वो अपने एडा को बेचने लगे और अपना मुनाफा कमाने लगे। और जैसे जैसे एडा नीचे आया तो यहाँ पे देखिए लाल कैंडल बनने लगी। ठीक, ये हरी कैंडल होती हैं और ये लाल कैंडल होती हैं। आपको पता होगा ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है कि इस कैंडल यानी कि ये एक घंटे को बताती है। जब आप 4 आवर चार्ट देखते हो या 1 आवर चार्ट देखते हो तो वो उस टाइम फ्रेम को बताती है। जब आप इसे 1 आवर चार्ट बना दोगे तो 1 आवर चार्ट में ये एक जो डंडी है या कैंडल है इसको 1 घंटे बोलते हैं। ठीक है, उस टाइम फ्रेम का। और यहाँ नीचे टाइम बताता है कौन सा, 3:30 बजे ठीक के आसपास का जो 1 घंटा था उस समय क्या हुआ। तो हरी कैंडल बन रही है तो इसका मतलब लोग खरीदते जा रहे थे, ऊपर प्राइस को उठा दिया। और लाल कैंडल बन रही है तो उसका मतलब गिरा रहे थे, ठीक, बेच रहे थे। और लाल कैंडल जितनी नीचे तक जाती है मतलब वहाँ तक प्राइस उस घंटे में गई थी। अब यहाँ पे पतली डंडी और मोटी डंडी का क्या मतलब है, तो आप देखोगे कैंडल में 4 चीज़ें जानने लायक होती हैं। वो ये होती हैं, एक कैंडल में 4 चीज़ें ये होती हैं कि आप देखोगे ये आपकी कैंडल है, इस कैंडल में सबसे ग्रीन जो डंडी गई है ऊपर तक, ये डंडी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक प्राइस इस समय के दौरान चला गया था 1.69। बट जब 1 घंटा पूरा हुआ तब प्राइस फाइनली यहाँ पे थी 1.66 पे गई। ये 1.69 थी एक टाइम को, बट ये क्लोज हुई यहाँ पर। जब ये घंटा जैसे ही क्लोज हो रहा था, जैसे ही आखिरी मोमेंट आया तो ये घंटा क्लोज होने तक प्राइस यहाँ पे थी 1.66 ही, तो यहीं तक मार पाई। ठीक, और यहीं पे जब सेलिंग हो रही थी, यहाँ पे एक हैमर बन रही, देख रहे हो, सेलिंग हो रही थी तो लोग बेच रहे थे। तो बेचते बेचते लोगों ने एक टाइम पे 1.50 तक ले आए थे। लेकिन क्या हुआ कि जब तक ये घंटा पूरा हुआ तब तक लोगों ने वापस यहाँ पे बाय किया, कुछ लोगों ने, तो 1.59 तक नॉर्मली ये घंटा क्लोज हुआ। ठीक, ये आवर या ये 4 आवर्स जो हैं कंप्लीट हुए। ठीक, तो इस तरीके से ये जो एक कैंडल होती है वो 4 चीज़ें बताती है। कौन सी, उस टाइम में हाईएस्ट कितना गया, ये हाईएस्ट प्राइस हो गया, ये लोएस्ट प्राइस हो गया, ठीक, और ये जो है क्लोजिंग प्राइस हो गया। ठीक, आपका ये 4 हो गया, और ये ओपन प्राइस हो गया। ठीक, ओपन प्राइस ये हो गया, क्लोजिंग प्राइस ये हो गया। ग्रीन कैंडल में ऊपर वाला देखा जाता है और लाल कैंडल में नीचे का देखा जाता है। ठीक, तो लाल कैंडल में क्या हुआ, ये हो गया, ये आ गया लोएस्ट प्राइस, ये हो गया हाईएस्ट प्राइस, और ये हो गया ओपन प्राइस, और ये हो गया क्लोज प्राइस नीचे वाला। तो ये चीज़ आई होप आपको कैंडल का समझ में आया होगा। ठीक, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक यहाँ पर हो जाती है तो, या फिर जल्दबाजी में वीडियो बनाते हुए, तो मुझे करेक्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, हो सकता है वीडियो बनाते में मेरे नर्वसनेस आ जाती है तो 2-3 चीज़ें गलत बोल दूँ लेकिन ऐसा है नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी। ठीक, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या हो, प्राइस में एक स्पाइक आया, प्राइस पंप हो रहा था। इस जोन में आप देखोगे प्राइस इस जोन में 9 मई से लेके यहाँ 13 मई तक प्राइस इसमें एक बार गया, फिर नीचे आ गया, लोगों ने बेचना शुरू करा। ठीक, फिर उठा दिया, फिर नीचे बेचना शुरू कर दिया लोगों ने, फिर फाइनली लोगों ने बेच ही दिया इसको, इतना यहाँ तक ले आया। फिर लोगों ने खरीदना शुरू किया और फिर इस जोन में आए, लेकिन फिर देखिए बेचना शुरू कर दिया, फिर नीचे गिर गया। तो ये 13 तारीख तक चला, 9 तारीख से 13 तारीख तक इस जोन में ये जो पॉइंट है यानी कि 1.8 से लेके 1.76 तक इसके बीचों बीच प्राइस रुका रहा और इससे ऊपर नहीं उठ पा रहा था। मतलब पूरा जोर लगा रहा था लेकिन ऊपर उठ ही नहीं पा रहा था। तो ऐसी जगह को कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक, आपको समझ में आना चाहिए, इसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस। समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ पे टेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ पे टाइप कर देते हैं आपके लिए और यहाँ लिख देते हैं कि ये आपका है क्या, रेजिस्टेंस। एक मिनट, रेजिस्टेंस हो गया आपका। अब रेजिस्टेंस का मतलब साइकोलॉजिकली क्या होता है? साइकोलॉजिकली ये मतलब होता है, ये वो एरिया होता है या वो जगह होती है जब ना बहुत सारे सेलर्स बैठे होते हैं, वो तैयार या फिर अपना ऑर्डर लगा के बैठे होते हैं कि भाई इतने पे मेरा ऐड है तो बिक जाए,
और या फिर बहुत सारे सेलर्स बैठे होते हैं कि लाओ अब प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अब बेच देंगे। तो इनकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे सेलिंग शुरू हो जाती है और रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जा पाता प्राइस। तो लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा भी होता है कि बायर्स जो हैं सेलर्स पे भारी पड़ जाते हैं, मतलब कुछ लोग बेच तो रहे हैं लेकिन उनसे ज़्यादा खरीदारी हो रही है और उस खरीदारी के चक्कर में ब्रेकआउट होता है। रेजिस्टेंस से ऊपर जब प्राइस चला जाता है ना तो उसको भी ब्रेकआउट कहते हैं, और सपोर्ट से नीचे चला जाता है तो उसको भी ब्रेकआउट कहते हैं। तो रेजिस्टेंस से ऊपर प्राइस चला गया, फाइनली खरीदारी हुई, इस लेवल से फिर नीचे गिरा, फिर और ऊपर उठा दिया इन लोगों ने। ठीक, उठाते गए एडा की प्राइस इस तरह से आपकी उठ गई। ठीक, ये हो गया आपका एक रेजिस्टेंस। आई होप कि आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है। अभी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर किसकी बात कर लें, मान लीजिए एक कॉइन यहीं से बताता हूँ सपोर्ट समझाने के लिए। ये रेजिस्टेंस हो गया। फाइनली आई होप कि आपको क्लियर होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट क्या होता है। इन दोनों चीज़ों को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है गाइस, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो आपको एक एंट्री का और एग्जिट का एक बहुत बढ़िया आइडिया दे देते हैं। तो इसीलिए आपको ये याद रखनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। अभी मैं इसको जूम इन करता हूँ और ये ग्राफ क्या हो गया ग्राफ को। हाँ, तो आप देखो यहाँ पर ये मैंने मैटिक का बना के रखा था। ठीक, अब मैं इसको 4 आवर से डेली कर देता हूँ। जब मैं इसको 1 डे में देखूंगा इस ग्राफ को, तो यानी कि एक कैंडल जो होगी ग्रीन वाली वो 1 दिन की बताएगी, वो 1 दिन का टाइम बताएगी। तो अब देखिए क्या दिखा रहा है यहाँ पर क्या दिखा रहा है। तो ये जो मैंने ग्रीन बनाई है, मैंने ये जो पॉइंट्स बनाए, मैंने नोटिस किया कि पहले के समय में क्या हुआ था कि मैटिक का प्राइस यहाँ पे उठा था 0.92 तक गया, 0.95 तक गया, 0.95 से गिर के यहाँ पे आ गया 0.71। तो मैंने यहाँ पे लाइन बनाई। कौन सी लाइन बनाई? 1.71 की। क्यों बनाई? मैंने देखा प्राइस नीचे आया तो 0.70 तक, लेकिन उससे ऊपर उठ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर उठ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर उठ गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 कैंडल यहीं पे क्लोज हुई। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से, इस लाइन से नीचे बायर्स जाने नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। अब समझ में आ रहा है, जैसा रेजिस्टेंस में हो रहा था उसका उल्टा यहाँ पे होगा। यहाँ पे लोग खरीदने के लिए बैठे हैं, ऑटो बाय ऑर्डर डाल के। ठीक, वहाँ पे सेल डाले थे और यहाँ पे बाय का डाले थे। तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन या बहुत करोड़पति या फिर जितने बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं वो, या फिर यूट्यूबर नहीं सॉरी गलती से यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो यहाँ पे एंट्री लेने के लिए बैठे हैं इस लाइन पे। तो ऐसी लाइन को, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब है कि इस पॉइंट से नीचे नहीं जाती प्राइस। ठीक, और अगर चली जाती है तब हम उसको कहते हैं ब्रेकआउट। ठीक, तो रेजिस्टेंस से ऊपर चली जाए प्राइस तब ब्रेकआउट है, और इससे नीचे चली जाए सपोर्ट से तो ब्रेकआउट है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये समझ में आ गया होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर। अब क्या करना है, अब आपको कोई नया चार्ट लेना है, जैसे कोई भी कॉइन का आपको चार्ट लेना है। ठीक है, मान लीजिए आपने चार्ट लिया, मैटिक का ही ले लिया मान लीजिए। ठीक है, आपने मैटिक का कोई चार्ट लिया और मैटिक का ड्रॉ करेंगे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, अब आप एंट्री कैसे देखोगे वो देखने के लिए आपको एक बड़े टाइम फ्रेम में पहले ग्राफ खोलना होगा, यानी कि 1 डे का पहले तो देखो, पहले 1 डे का देखो, फिर देखोगे कि कहाँ पे एक सपोर्ट है। ये लाइन देखिए, हमको एक ये लाइन दिख रही है, तो हम यहाँ पे एक बड़ा सा Alt+H दबा देंगे तो हमारी एक ग्रीन लाइन बन जाएगी। ठीक, मैंने सेट कर रखा है, पर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे ड्राइंग में कहाँ गया, आप जाओगे यहाँ रेक्टेंगल वाले बॉक्स में जहाँ पे ब्रश दिया होगा, या आप यहाँ पे चले जाओ, इसमें ट्रेंड लाइन में चले जाओगे, ट्रेंड लाइन खींच सकते हो, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिया है Alt+H, तो वहाँ पे देखोगे तो ये एक लाइन इस जगह पे देखिए रोके रखी थी प्राइस को 5 मई से लेके। तो यहाँ पे देखोगे 28 अप्रैल को भी प्राइस यहीं पे गिरा हुआ था, और ये हुआ था लगभग 8 मई तक, 28 अप्रैल से 8 मई तक प्राइस इस लाइन के नीचे नहीं गिरा। तो ये एक सपोर्ट है। अब देखो सबसे बड़ा सपोर्ट लाइन कौन सी मिल रही है, ये देखो, ये भी एक सपोर्ट लाइन है। ये लाइन देखिए जहाँ पे मैं आल्टेज बना रहा हूँ 0.28 के आसपास। अब जब जूम करके आपको दिखाता हूँ तो देखिए इस लाइन को कितनी बार इसने टच किया, कितनी बार टच किया, लेकिन फिर ऊपर उठा, फिर टच किया, फिर ऊपर उठा, पर इससे नीचे नहीं आया प्राइस, यहाँ कहीं नहीं आया। तो इसको एक सपोर्ट कहते हैं। ये एक सपोर्ट लाइन मैंने मार्क की। ठीक, ये एक नीचे की सपोर्ट हो गई। खैर नीचे की तो अब उतना जाएगा नहीं, बट उसके हिसाब से नहीं, यहाँ पे देखते हैं अभी कहाँ चल रहा है। तो अभी के हिसाब से हम देखेंगे कि एक ये जो लाइन है यहाँ पे,
आपका सपोर्ट बन रहा है। क्यों बन रहा है? 2 दिन की जो कैंडल है आपकी वो यहाँ पे क्लोज हुई, ठीक, क्लोज हो रही है, ये आज की है, देखते हैं क्या होता है क्लोज होती कि नहीं। ये 1 दिन की क्लोज हुई थी, ये इस दिन की हाई लोएस्ट यहाँ पे गई थी, यानी 28 मई की। और इससे पहले क्या हुआ था कि यहाँ पे ये जो आपकी ग्रीन कैंडल थी 18 मई को जो हाईएस्ट बनाया था, उस दिन भी जो लोएस्ट आपका था स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, इसी पॉइंट के आसपास। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये भी 2-3 बार टच कर चुका है। तो एक लाइन हो गई आपकी रेजिस्टेंस या सपोर्ट की, ठीक। अब आपको एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। जो लाइन पहले रेजिस्टेंस बनी थी ना, वो अब सपोर्ट बन जाती है। समझ में आया? क्या समझ में आया? जो लाइन पहले रेजिस्टेंस बनी थी वो अब सपोर्ट बन जाती है। कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ आपको। बेटर एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा इसका? एक ये देखिए, इस लाइन को बना देता हूँ मैं पहले। एक ये लाइन मुझे दिख रही 0.44 की इस जगह पे, ठीक, और इसे रेक्टेंगल से बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ये एक लाइन थी मान लीजिए, ठीक। ये क्या था? आपका एक सपोर्ट था, मतलब सॉरी रेजिस्टेंस था, ठीक। तो इसकी जगह ऊपर आई, फिर नीचे गिरी, ऊपर आई, फिर नीचे गिरी, ऊपर आई, फिर नीचे गिरी, फाइनली ब्रेकआउट होके ऊपर चला गया। बट इस पॉइंट के आसपास एक अच्छा खासा ये है आगे आने वाला सपोर्ट मिलेगा। अगर हम इसी रेक्टेंगल को आगे बढ़ा दें तो जब ये आगे आने वाले समय में मैटिक गिरेगा अगर नीचे, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि पहले प्राइस का ये एक रेजिस्टेंस रह चुका है। इस तरीके से हम लोग आगे आने वाले टाइम में ये सेट करते हैं कि क्या रहेगा। अब इस लाइन को मैंने जो सपोर्ट बनाया था आपके सामने अभी 0.69 वाला, ये देखिए बनाया था, क्योंकि प्राइस का ये सपोर्ट रह चुका है पहले भी। तो अब भी हम लोग ये आशंका रख सकते हैं कि प्राइस अगर यहाँ से गिरा था इस क्रैश में, तो आप देखोगे इसी के आसपास आया था 0.74, ठीक, आया था कि नहीं। और ये 0.74 जो आया था, इसको एक और लाइन बना सकते हैं जो यहाँ पर आया हुआ था, जो कि पहले गिरा हुआ था, ठीक है। देखो आप गौर से समझाता हूँ, आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। देखिए ये जो लाइन टच की थी इसने, कि इसलिए टच की थी क्योंकि यहाँ पे 7 मई के आसपास और 8 मई के आसपास भी प्राइस इसी जगह पे सपोर्ट हुआ था, क्लोज लिया था। ये देखिए तीनों कैंडल की क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे, और ये एक और इसकी कैंडल की क्लोजिंग हुई थी, यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। इसलिए 18 मई के क्रैश में, यहाँ पे 23 मई के क्रैश में मैटिक यहाँ तक आया था और इसको टच करके वापस ऊपर उठा था। ये चीज़ हम लोगों को कैसे पता होती है, जो आप लोग पूछते हो कि ट्रेडर है, वो इसलिए क्योंकि इस पॉइंट पे मैटिक को वापस आके सपोर्ट मिलना ही है, ठीक। अगर सपोर्ट नहीं मिला तो और नीचे आ जाएगा और हम लोग अगली एंट्री देखेंगे, अगला कहाँ पे जा सकता है इन लाइनों की वजह से। और अगर सपोर्ट मिल गया तो वापस उठ जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से इन लाइनों को आप जितनी बारीकी से बनाओगे और लाइनों को मार्क करोगे, वही आपका असली गेम हो जाएगा, ठीक है, ट्रेडिंग में। बट ये सिर्फ पूरी बात नहीं है, अभी आपको फिबोनाची भी जानने की ज़रूरत है और आपको 2-3 वीडियोस और देखने की ज़रूरत है, जो कि आपको अच्छे खासे इंडिकेटर्स हैं। अभी यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जानने के लिए। अब देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन में भी होता है, ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है, तो सपोर्ट ऐसे भी तिरछा भी मिल सकता है। देखिए इस लाइन पे एक बार लड़ा, फिर लड़ा, ऊपर उठा, फिर लड़ा, ऊपर उठा, फिर लड़ा, ऊपर उठा, ये सपोर्ट है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, क्योंकि ऊपर से नीचे तोड़ नहीं पा रहा। इस तरीके से भी हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे होता है। ऊपर गया, सेलर्स बैठे हुए थे, सेलर्स ने बेचना शुरू किया, यहाँ तक आया, यहाँ से ऊपर उठा दिया बायर्स ने, फिर सेलर्स ने बेचा, बायर्स ने उठाया, फिर ऐसे हुआ। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऐसे वर्क करता है। अब ये लाइनें ड्रॉ करना कैसे सीखें? आप अपने मोबाइल में, आप अपने वजीरेक्स या कहीं पे भी आप यूज़ करते हो, उन लाइनों को बारीकी से बनाने की कोशिश करो और देखो कि पहले प्राइस कहाँ पर स्टे कर चुका है, ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, तो उस जगह पे आपको बनाने में आसानी होगी, ठीक। अब यहाँ पर आगे का मैं मैटिक का दिखाता हूँ, जो मैंने अभी रिसेंटली करा है। वो कैसे करा है, बहुत से लोग पूछेंगे सर कि सर जो रिसेंट वाला बनाया वो कैसे बनाया। तो मैं 4 आवर में गया, अब मैंने अपना टाइम फ्रेम चेंज करा। देखिए ये जो एक लाइन मैंने बनाई है, इस लाइन के आसपास इसको मैं रेक्टेंगल बनाना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। ये देखिए एक रेक्टेंगल बनाया जो मैंने, सॉरी इसको नीचे ले जाऊँ। ये एक रेक्टेंगल आपने देखा। अब देखेंगे आप कि ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल से नीचे सपोर्ट, ये देखिए यहाँ पे प्राइस गया, नीचे लहरा, ऊपर गया, नीचे गिरा, लेकिन इससे नीचे नहीं गिरा। देखिए भले डंडी बनी होगी विक, लेकिन क्लोजिंग इससे ऊपर ही हुई है, ठीक। क्लोजिंग और मैंने आपको बता चुका हूँ विक के बारे में, डिफरेंस क्या है। नीचे विक जो बनती है उसका मतलब होता है लोएस्ट, और यहाँ पे इससे नीचे गया नहीं, फिर लेकिन इसको तोड़ दिया तो ब्रेकआउट हुआ, इसको हम लोग ब्रेकआउट गए, लेकिन
फिर से हमने जो आपको समझाया, सपोर्ट यहाँ पे इस लाइन पे मिल रहा था, पुराना सपोर्ट था, तो इस लाइन तक गया, इससे ऊपर उठ गया। फिर देखिए यहाँ पे कुछ दिन रहा, फिर ऊपर उठा और फिर गिरने के बावजूद इसी एरिया में रुका हुआ है, क्योंकि ये एरिया एक बेहतरीन सपोर्ट है हमारा। समझ में आ रहा होगा, अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो एंट्री मैं आपको बताता हूँ कैसे बताता हूँ, और ये एंट्री मैं पुराने से पुराने चार्ट ढूंढ कर और उसको स्टडी करके बताता हूँ। आप भी कर सकते हो और आप लोग भी इसी तरह से अपने एंट्री और एग्जिट सेट करते हो। अब आप कहोगे कि ट्रेड कैसे करना है, इसको लेके ट्रेडिंग कैसे करी जाती है, तो ट्रेडिंग समझाने के लिए क्या होगा कि हम वेट करते हैं बाइंग जोन का। अब मैटिक उठा हुआ है, बहुत से लोग कहते हैं भाई सर मैटिक उठा हुआ है हम बाय कर लेंगे। नहीं, आपको बाय नहीं करना, आपको पुराने सपोर्ट और पुराने एक्यूमुलेशन के पॉइंट्स देखने हैं। ठीक, जैसे एक ये लाइन है, ठीक, आपको कम से कम यहाँ पे रुकना चाहिए था, फिर थोड़ा बाय नीचे करना चाहिए था। पहली चीज़ 2-3 सपोर्ट बनाइए, आपके लिए ये बेहतर होगा। कोई कॉइन ऊपर उठा है, 2-3 सपोर्ट बनाइए जैसे जैसे उठ रहा है, ठीक। फिर उस सपोर्ट पे अपनी एंट्रीज को डिवाइड कीजिए, 20% मुझे लेना है, 25% ऐसे करके लेना है। तो इस तरीके से आप बाय कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो बाइंग जोन कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये जो ट्यूटोरियल है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, और अगर आप लोगों को समझ में आया तो लाइक करिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ भी नहीं चाहता यार, मैं ये सब नॉलेज फ्री मिला रहा हूँ आपके लिए। आगे की वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि इंडिकेटर सिखाऊंगा जो आपको पहले बता देंगे थोड़ा बहुत मार्केट का माहौल क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है। अब ज़रा देख लेता हूँ कुछ मुझसे छूट तो नहीं रहा है बताने के लिए। सपोर्ट अकर्स वेयर अ डाउन ट्रेड इज एक्सपेक्टेड। जब डाउन ट्रेड यानी कि नीचे बियर मार्केट चल रही हो, तो बियर मार्केट कितनी नीचे जाएगी ये बता देता है सपोर्ट, और रेजिस्टेंस ये बता देता है अप ट्रेंड कितना चल सकता है, कितना ऊपर जा सकता है। तो मार्केट साइकोलॉजी प्ले बहुत करती है। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जनरली हमें राउंड नंबर के आसपास देखने को मिल जाते हैं। तभी मैं आपको वजीर एक्स में बोलता था 180, 200, 220, तो ये रुपए में जब बताता था वो इसलिए क्योंकि मैटिक देखिए $2 तक टच किया था मेरे ख्याल से। $2 के आसपास जब ये पहुंचा था, 2.5 पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था और यहाँ पे 2.79 पे एक रेजिस्टेंस था। आप जब राउंड नंबर उठाओगे, राउंड नंबर कहीं पे भी किसी में भी उठा लो, किसी भी चार्ट में उठा लो, इसमें शायद मुझे दिख नहीं रहा 1.2 है, ये 1.0, 1.1, 1.0 ये रहा। देखिए $1 के आसपास भी यहाँ पे इसने एक सपोर्ट ले रखा था। ये कब ले रखा था दिखाता हूँ जूम करके। तो मैं ये कहने का मतलब ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जनरली आपको राउंड नंबर के आसपास देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं ये देखिए, एक अच्छा एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि पुराना रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है आगे चल के। ये एक पुराना रेजिस्टेंस था, ये कब था 10 मई के आसपास। ये एक पुराना रेजिस्टेंस था, देखिए इस रेजिस्टेंस को तक गया और नीचे गिर गया, प्राइस ऊपर नहीं उठ पाया। फिर ये उठा, फिर उठ गया, ऊपर गया, लेकिन अब यही लाइन इसका सपोर्ट बन गई, इससे ऊपर इससे नीचे नहीं गिर रहा। तो इसको कहते हैं मार्केट साइकोलॉजी। अब ये देखिए राउंड नंबर 1.03 $1 के आसपास है, देखिए एक सपोर्ट बना हुआ है, रेजिस्टेंस एक लाइन खींची हुई। तो जनरली जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो राउंड नंबर के आसपास होते हैं, क्योंकि हम लोग की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि लो भैया जो महंगे महंगे अमीर लोग या फिर बुल या बेयर होते हैं वो अपना ऑर्डर जो है वो $2 $1 के आसपास ऐसे लगाते हैं। मतलब ऐसे उनको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है 0.1 में लेने में, हम लोगों को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो वो लोग ना अपना ऑर्डर ऐसे डालते हैं, ऑर्डर $1 $2 $1.5, तो ऐसे हो गया। तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ आया होगा, और मेरे से कोई चीज़ छूटी है या मेरे से कोई ऐसी मिस्टेक हो गई हो जो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मतलब कुछ आप लोगों ने क्लैरिफाई किया और या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, क्योंकि मेरे पास कोई नोटबुक वगैरह लेके मैं बैठा नहीं, बट जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मैंने आपसे शेयर किया। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये एक इनिशिएटिव है ताकि एक कम्युनिटी बनाए जिसको फंडामेंटल नॉलेज हो क्रिप्टो से रिलेटेड, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाइयों धन्यवाद और थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग। आज हम लोगों ने 3K सब्सक्राइबर पूरे कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।